Hey everyone, welcome back to Random Thoughts and Talks. I hope आप सब ठीक हो गए. And it's been more than a year since I've uploaded any video. And the reason for that is कि I was not very comfortable. Uh, वो इसलिए क्योंकि जब मैं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है बंदे में, ठीक है, जब मैं रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ चीज़ों को, तो मुझे होता है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वो चीज़ जीऊँ भी. मैं वैसे नॉलेज तो किताबों में भी बहुत ज़्यादा है यार, लेकिन अगर मैं जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ अगर मैं वो खुद ही इम्बाइब नहीं करता तो फिर मैं कैसे कंटिन्यू करूँगा. एक जो एक सेल्फ ऑनेस्टी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. इसीलिए मैं कभी भी चैनल पे ये नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो या ऐसे करो या लाइक. मुझे मेरा प्राइमरी गोल ये है ही नहीं. मतलब अगर अच्छा हो जाए चैनल, अगर मतलब इट्स नॉट दैट के मैंने शुरू किया था विद मोटिव एज फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम मैं करूं. हो जाए तो बढ़िया, लेकिन वो नहीं था बिल्कुल भी. उस हिसाब से अगर मैं करूँगा तो फिर मैं वो प्रिटेंशियस बन जाऊँगा. मैं प्रिटेंड ज़्यादा करूँगा और वो चीज़ मुझे, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके सिग्निफिकेंट हूँ, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ उस चीज़ को लेके कि जो मैं बोलता हूँ ना, अगर मैं खुद वो चीज़ नहीं कर रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो नकली है चीज़ें. मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो ऐसा ही होता है यार. हर कोई, मुझे ऐसा लगता है, बातें बहुत करता है, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी वैसी नहीं है. बातें करनी बहुत इजी है. मतलब जब तुम्हारा टाइम सही चल रहा हो, टाइम इन सही इन द सेंस के ओवरऑल तुम्हारी लाइफ जो है वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस सही ट्रैक पर है, ठीक चल रहा है सब कुछ, और तब तुम अगर किसी से बोलते हो ना, यार इतना नहीं सोचते यार, जो है ठीक है, देखा जाएगा, लाइफ ऐसी भी नहीं है. भाई ये चीज़ें ना ऐसे टाइम पे हर कोई बोल देगा. जब हार्ड टाइम होता है ना, जब तुम चीज़ों से डील करते हो, ठीक है, जब सिचुएशन तुम्हारे अगेंस्ट होती है, तो तुम्हें पता लगता है कि तब पता लगता है कि बंदे में मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, उसका एटीट्यूड कैसा है. तब एज अ पर्सन तुम ग्रो करते हो. उस टाइम पे तुम सीखते हो बहुत ज़्यादा लाइफ से. नहीं तो अगर उस टाइम पे भी हम ये बोले ना, यार सारी दुनिया दुनिया ऐसे करती है यार, ये तो सब हर कोई बंदा ऐसा है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एक ईगो मास्क है. वो कंपैरेटिव स्टडी में चले गए हैं. ऐसे तो फिर ऐसे तो ऑथेंटिक तुम कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे एज अ पर्सन, ठीक है. वो चीज़ें बहुत बकवास है. मुझे तो वैसा था ही नहीं कभी. मतलब मुझे शुरू से यही रहता है कि यार आई डोंट वांट टू बी कंज्यूम बाय एनीथिंग. मैं अपने आप को ओन करना चाहता हूँ. चीज़ें सही हैं या गलत सोसाइटी के हिसाब से या किसी के भी हिसाब से, वो बाद में मैटर करता है. पहले मैं खुद का स्टैंड पॉइंट तो एक स्ट्रॉन्ग रखूँ. स्टैंड पॉइंट मतलब जो डिसीजंस में फर्मनेस आती है वो तभी आती है जब तुम खुद को जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जब तुम रेट्रोस्पेक्ट करते हो चीज़ों को. और ऐसे ही बंदा ग्रो करता है यार, पर्सनली और प्रोफेशनली. तो इस साल मैंने ये बहुत सी चीज़ें सीखी हैं ऐसी, खास करके बिहेवियर को लेके, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो चीज़ें. बिहेवियर को तो मैं ये बोलूँगा कि बिहेवियर ही तुम्हारा ना, तुम्हारी आइडेंटिटी है. जैसे तुम बिहेव करोगे लोग वैसे ही तुम्हें परसीव करेंगे, ठीक है. तो क्योंकि पहले मेरे दिमाग में ये होता था कि तुम किसी के ना इंटेंशन नहीं जान सकते. जो कोई भी बंदा है वो तुमसे अच्छे तरीके से बात करेगा, चाहे उसे कोई मतलब है या नहीं है, और इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन द थिंग इज, मुझे ऐसा लगता था कि लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसलिए मेरा जो है ना, मेरा जो इमोशनल रिफ्लेक्स है वो बहुत बहुत ख़राब है था. मतलब अब तो मैं बोलूँगा कि जैसा थॉट आता था मेरा वैसे ही रिएक्शन होता था. अब मैंने इम्प्रूव किया है, काम कर रहा हूँ उस पर काफ़ी. तो उसमें खास करके मैं बोलूँगा, जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तो तुम्हारा जो फर्स्ट थॉट है, तुम कभी भी उस पर रिएक्ट मत करना. कभी भी, ये चीज़ मैंने सीखी है, कभी भी मत करना भाई. अगर कर दिया तो फिर उसे ओन करो और उससे आगे बढ़ो, ठीक है. उसे ओन करो. ये मत कहना कि यार दुनिया सभी ऐसा करते हैं, या वो एडमिट करो कि फिर तुमसे गलती हुई है, और फिर आगे उसे सीखो और तुम ग्रो करोगे 100%.
वो चीज़ें मुझे थी, वो इस साल में मैंने ये चीज़ बहुत रियलाइज़ की है, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन मैंने ग्रो किया है। तो फील करता है ना बंदा वैसा, तो वो चीज़। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत छोटी सी चीज़। तुमने इंस्टा पे या वैसे भी बहुत बहुत पोस्ट हैं ये कि यू शुड नॉट बी इमोशनली इन्वॉल्व विद योर वर्क प्लेस, और क्योंकि तुम्हें तुम्हारी प्लेसमेंट जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर तुम कल को तुम्हें कुछ भी होता है तो तुम्हारी प्लेसमेंट मिल जाएगी, जो कि ठीक है, फैक्चुअली बिल्कुल ठीक है। लेकिन एज अ पर्सन अगर मैं देखूं तो मेरा क्या, सबका यार, एक जो मेजर चंक ऑफ लाइफ है वो तो वर्क प्लेस पर ही स्पेंड हो रहा है। 8 घंटे 10 घंटे तुम दिन के कहाँ बिताते हो? अपने काम पे। और अगर तुम वहाँ पे इमोशनली सही फील नहीं कर रहे, ठीक है, और सिर्फ कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं, खास करके ऐसे जो जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते और फिर भी काम कर रहे हैं, और कंप्लेंट्स बहुत हैं, और वो कहीं भी वो वेंट आउट नहीं हो रहा, तो वो मुझे लगता है वो सिर्फ सस्टेन ही रहता है। फिर बंदा वो सस्टेनेबिलिटी में चला जाता है, वो ग्रो नहीं करेगा, वो सस्टेन करता रहेगा। ठीक है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, बट वो चीज़ रहती है यार हमेशा। तुम्हें चीज़ें ज़रूर तुम कन्वे करो, लेकिन सही तरीके से करो। और क्या है कि इमोशनली आई गेस के तुम अगर नहीं सही होगे तुम कैसे ग्रो करोगे? तुम अपना 100% दे नहीं पाओगे। क्या डिस्टिंक्शन होगी तुम्हारी तुम्हारी वर्क प्लेस पे? अगर तुम बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स लेके बैठोगे ना, तो तुम्हारी डिस्टिंक्शन होगी कि जब देखोगे ये भरा ही हुआ है, मतलब इसके पास जब भी चले जाओ कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स। ठीक है, वो एक ग्रुप होता है हर एक का, ठीक है, वहाँ पे तुम करते हो डिस्कस चीज़ें, बट ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एज एन एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर भी, अगर मुझे तो लगता है सोचनी चाहिए सबको कि यार एक बंदे को हम उसकी लाइफ का जो टाइम है, टाइम ही नहीं वापस आएगा। अगर उसका टाइम यूटिलाइज हो रहा है, हम उसको मतलब तो उसका टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं इन अ वे के उसे एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो ही शुड फील गुड, है ना? ही और शी शुड फील गुड ऑफ कोर्स। तो वो चीज़ होनी चाहिए। बाकी तो पर्सनली तुम कोई भी कर लो, मैं अगर खुद को इस चीज़ में रखूँ तो ऑफ कोर्स मिस इंटरप्रिटेशन मैंने बहुत सी की हैं, लेकिन मैं एडमिट करता हूँ और मैं उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज भी करता हूँ। मैं अगर मेरी लाइफ में लर्निंग्स हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि टेम्प्रेरी रिग्रेट्स हैं यार। टेम्प्रेरी रिग्रेट्स नहीं होंगे तो फिर तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। फिर वही है कंपैरेटिव स्टडी के, सब ऐसे कर रहे हैं, दुनिया ऐसी है वैसी है, वो चीज़ है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो खुद को जानना बहुत ज़रूरी है किसी दूसरे इंसान को जानने के लिए, किसी को भी जानने के लिए। अगर तुम खुद के साथ बहुत अच्छे हो ना, तुम्हारा खुद के साथ कैसा बिहेवियर है, या तुम अनकंडीशनल लव कर रहे हो खुद को, ठीक है, अगर सेल्फ क्रिटिक हो तो अनकंडीशनल लव भी बहुत ज़रूरी है, टू फॉरगिव योरसेल्फ। तो मुझे लगता है वो बंदा जो है वो दूसरे को जान पाता है, मतलब वो एज ए ह्यूमन वो बहुत सही है। हालांकि इट्स काइंड ऑफ जजमेंट बट इट्स स्टिल द फैक्ट। तो वैसा, इसलिए तो ये चीज़ ये कंक्लूजन है कि कोई भी सही गलत नहीं है यार, हम सब इक्वल हैं। और इमोशनली इट्स इट्स इमोशनल डिफरेंस ये है जो हमें, हमारी परसेप्शन जो है वो जो डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से, ठीक है। बाकी तो है कि एक चीज़ ये है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अब इसे ये सब ने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अगर तुम इसे एक डीपर लेवल पे सोचो तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिट्स। जैसे बहुत छोटी चीज़ से तुम करो इनहेल एक्सहेल डे एंड नाइट, एंड तुम कहीं घूमने क्यों जाते हो? तुम बोर हो जाते हो, तुम कहीं घूमने जाते हो, वो इसीलिए, मतलब ये ऑपोजिट्स ही हैं। अगर तुम एक जगह पर बोर हो रहे हो और तुम फिर घूमने जा रहे हो, तुम एक ही खाना बार बार घर का खा खा के थक चुके हो, इसलिए तुम आज रेस्टोरेंट या कहीं बाहर से मंगवा रहे हो। तो वैसे ही लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं, वैसे ही आउटकम्स हैं।
ठीक है। और इसी को मुझे लगता है कि लाइफ कहते हैं। ये जो मैंने जो रेट्रोस्पेक्ट करके मैंने जाना है, और एज ए पर्सन भी, एज एन इंडिविजुअल, you came into existence because of the opposites. Male and female made love, our parents. ठीक है, तो तभी तो तुम एग्जिस्टेंस में है, तो दे आर ऑपोजिट्स, सो लाइफ इज लाइक दैट। तो वो चीज़ें मुझे ये चीज़ ऐसे जब मैं चीज़ों को समझता हूँ ना, तो इसीलिए मुझे खुद के साथ टाइम बिताना, या एक मेंटल जब बंदा स्टेबल होना शुरू कर देता ना कि माइंड फ्री है अब मेरा, तो वो चीज़ें ना, वो फिर इस चीज़ का उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, खुश मैं हर उसमें रहता हूँ टाइम पे, मतलब एक फ्री माइंड है, कोई फालतू में नहीं हर चीज़ को एनालाइज करना। तो वैसे रेट्रोस्पेक्ट करो ज़रूर, खुद के साथ टाइम बिताओ अपना। जो अगर तुम बहुत एम्बिशियस हो, कुछ करना है, तो वो तुम्हारी अपनी वो अप्रोच है, डिसिप्लिन है, तो वो चीज़ें। और उसको लेकर भी मैंने एक बहुत सही चीज़ मैंने इस साल सीखी है। मैंने करियर कोचिंग ली थी, तो ईशांग जो है वो जो निंजा कोच उनकी है ऐसी कोचिंग का नाम है। तो वो ना उसने, मैंने रील में देखा, वो बोलते हैं कि कोई भी जॉब के लिए अगर तुम 100-200 कितनी भी एप्लीकेशन डाल रहे हो, अगर तुम्हें एक ऑफर भी आ गई ना, एक ऑफर लेटर, तो यू डोंट गिव अ फक अबाउट द रिजेक्शंस और ऑल द जो तुमने अप्लाई किया है। सिर्फ एक सही टारगेट तुम्हें चाहिए, सिर्फ एक टारगेट हिट किया ना, तो दैट ऑल विल मेक सेंस। ये बहुत सही चीज़ है, ये बिल्कुल सही है। और ये चीज़ तुम्हें इतना पुश करती है ना, और इस अप्रोच के साथ तुम ग्रो करते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम लगातार थ्रू आउट द प्रोसेस वो चीज़ सीख रहे हो। ठीक है, क्योंकि तुमने अब एक एम रखा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत सही थी, ये चीज़ मैंने सीखी है। बाकी तो सब ठीक है यार, लाइफ इज ऑफ कोर्स सिंपल, एंड माइंड इज डिजाइंड इन अ वे कि वो केओस में रहेगा ही रहेगा, वो केओस क्रिएट करेगा, उसे पसंद है केओस। क्योटिक लाइफ तो माइंड तो बने क्या, ये है प्रॉब्लम्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है। वो फिर अगर तुम स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ तो तुम्हें लगता है कि हाँ थॉट्स डिसॉल्व हो रहे हैं, वो सब चीज़ें। बट लाइफ इन इन ब्रॉडर टर्म्स इट्स सिंपल, अगर हम इसे देखें तो। ठीक है, ज़्यादा मत वो करो तुम, वही जो मरू मत करो कभी भी लाइफ में। ये ठीक है यार, चीज़ें होंगी चेंज ऑफ कोर्स। ठीक है, एक खुद में फेथ रखो, खुद के साथ। मेरा तो यही है कि खुद के साथ जितना तुम टाइम बिताओगे, जितना तुम खुद को जानते हो ना, उतना ही तुम्हारी जो पर्सपेक्टिव है वो क्लियर होता जाएगा, उतना ही। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि जो भी इंसिडेंट्स, जो भी सिचुएशंस हुई, मैंने बहुत सीखा उनसे। ठीक है, और अब मैं बहुत सही फील करता हूँ। फील तो पहले भी सही करता था, लेकिन अब मुझे बस वो है कि इट्स नॉट दैट लेटिंग गो, इट्स नॉट दैट हार्ड फॉर मी। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ हाँ यार ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, बढ़िया है। अब मैं चीज़ों के साथ उलझ नहीं गया। नहीं तो मेरे साथ बहुत ये कॉमन चीज़ थी कि आई यूज टू गेट एंटेंगल्ड इन माई थाट्स। ठीक है, वो कहीं तुम पढ़ के या वही तुम कंपेयर करके तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं सबके साथ ऐसा होता है, तो वो सब वो चीज़ नहीं। इसलिए ये गैप था, मुझे था कि मैं पहले खुद उन चीज़ों पे वो सही रहूँ, फिर ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो सिर्फ वही चीज़ें यार, एक ऑनेस्टी, एक अकाउंटेबिलिटी जब तुम्हारी लाइफ में आएगी ना, तो तुम एज अ पर्सन बहुत ग्रो करोगे, बहुत ही तुम क्लैरिटी गेन करोगे अपनी लाइफ में। क्योंकि मैच्योरिटी, मुझे ये नहीं लगता कि मैच्योरिटी 18 साल या 30 साल या 40 साल ये उम्र से रिलेटेड है। वो तो तुम्हारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स चेंज होते ही हैं, वो तो जब तक तुम मतलब ख़त्म नहीं हो जाते तब तो होते ही रहेंगे। लेकिन तुम्हारी परसेप्शन कैसी है, तुम्हारे पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, तुम्हारी अप्रोच चेंज हुई है। और एट द एंड ऑफ द डे it makes sense when you have no complaints, yeah, less complaints. You are grateful for your life for no reason or maybe some reason. तो वो चीज़ें जब तुम समझनी स्टार्ट कर दोगे ना,
तब तुम्हें चेंज फील होगा, तब इंडिविजुअलिटी तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है, तो बस ये चीज़ थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। और अब मैं रेगुलर होऊंगा फॉर श्योर। अगर मेरे पास कोई कंटेंट होगा, मतलब है वैसे तो मैं बहुत ही चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे क्या बोलते हैं उससे, यार वो क्या चीज़ थी जिससे इंसान, हैप्पी क्रोमोसोम्स, क्या बोलते हैं उसे, नहीं हैप्पी क्रोमोसोम्स, हैप्पी हॉर्मोन्स, वो था कि पता नहीं यार, मेरे दिमाग से एकदम ही वैनिश हो गई वो चीज़। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रही, फक, डोपामिन इफेक्ट। डोपामिन इफेक्ट वो बहुत सही कंसेप्ट है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट रील में मैं शेयर करूँगा तुम्हारे साथ। ठीक है, डोपामिन इफेक्ट और पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, और नई नई रेसिपीज़ मैंने सीखी हैं, फिर वो भी हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है लाइफ में, बातें बहुत हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स I'll try to come up with something good every time. And thank you for your time and for the views. Take care.